इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं। देयर आर टू कंपनी एन एंड एम लिमिटेड हैविंग सम सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज EBIT ऑफ ₹20,000. M Limited is leverage company having a debt of 1 lakh at the rate 7% rate of interest. The cost of equity of N Limited is 10%. M Limited is 11.50%. Find out how arbitrage process will be carried on. तो ये हम लोग का सम्स है। सम्स में क्या चीज़ दे रखा हुआ है? एन और एम लिमिटेड क्या चीज़ है? लेवरेज कंपनी है। लेवरेज कंपनी का मतलब क्या होता है? लेवरेज कंपनी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे डेब्ट और इक्विटी दोनों हो गया तो क्या चीज़ हो गया? लेवरेज। और जहाँ पे सिर्फ इक्विटी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनलेवरेज फर्म। तो सम्स में क्या है? EBIT दोनों के लिए दे रखा हुआ है, डेब्ट दे रखा हुआ है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा हुआ है। तो हम लोग को आर्बिट्रेज प्रोसेस हम लोग को कैसे होगा वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो चलिए करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। सम्स में क्या चीज़ दे रखा है? सबसे पहले लेवरेज क्या होता था? लेवरेज में कौन सा क्या चीज़ होता था? लेवरेज में डेब्ट और इक्विटी दोनों चीज़ हुआ तो लेवरेज फॉर्म हुआ। अनलेवरेज मतलब सिर्फ इक्विटी होगा तो क्या चीज़ होगा? अनलेवरेज होगा। सम्स में क्या क्या चीज़ दे रखा हुआ है? एम लिमिटेड क्या था? कौन सा फॉर्म था? एम लिमिटेड लेवरेज फॉर्म था, मतलब इसमें डेब्ट भी होगा और इक्विटी भी होगा। एक दूसरा क्या चीज़ है? एन लिमिटेड अनलेवरेज था तो इसमें सिर्फ क्या चीज़ होगा? इक्विटी होगा। दोनों का EBIT कितना दे रखा हुआ है सम्स में? 20,000। डेब्ट एम लिमिटेड के लिए है, एम लिमिटेड के लिए डेब्ट कितना दे रखा हुआ है? 1 लाख। इसमें तो डेब्ट नहीं होगा क्योंकि अनलेवरेज फॉर्म है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है? 7% है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों के लिए कितना परसेंट है? एक एम के लिए कितना? 11.50 और एन के लिए कितना दे रखा हुआ है? 10%। एन के लिए कितना दे रखा हुआ है? 10%। तो ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ दे रखा है? EBIT, डेब्ट, ये सब सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो ये इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या चीज़ निकाल सकते हैं? वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हैं। क्या चीज़ निकाल सकते हैं? वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। तो EBIT 20,000 था माइनस इंटरेस्ट 1 लाख का 7% तो कितना हो जाएगा? 7,000। कितना हो जाएगा? 7,000। इसमें तो इंटरेस्ट नहीं होगा तो ये कितना हो गया? 13,000। इसमें 20,000। NI बोले या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। 13,000 इसमें हो गया। इसमें कितना हो गया? 20,000। वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता था? वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फॉर्मूला क्या चीज़ था? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट। वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट था। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए क्या चीज़ था फॉर्मूला? NI डिवाइड बाई KE। अब वैल्यू ऑफ डेब्ट के लिए क्या फॉर्मूला था? इंटरेस्ट बाय KD। यही फॉर्मूला था ना। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट में। M लिमिटेड और दूसरा क्या है? N लिमिटेड। तो इसमें वैल्यू ऑफ फर्म के लिए M लिमिटेड में तो दोनों हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M के लिए NI डिवाइड बाई KE। इक्विटी के लिए, डेब्ट के लिए क्या चीज़ था? डेब्ट के लिए इसमें दे ही रखा हुआ है, वैल्यू ऑफ डेब्ट दे ही रखा हुआ है। तो NI कितना निकाले हैं हम लोग? 13,000 डिवाइड बाई KE कितना परसेंटेज था? 11.50 प्लस डेब्ट कितना दे रखा हुआ है? 1 लाख का। कितना दे रखा है? 1 लाख का।
13,000 डिवाइड बाय 11.50, ये आ गया 1,13,043 प्लस 1 लाख। तो एम के लिए वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना आ गया? 2,13,043, ये आ गया ना। एन के लिए सिर्फ क्या चीज़ है? एक ही चीज़ है जो इक्विटी दे रखा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? EBIT डिवाइड बाय KE, क्योंकि EBIT NI तो क्या चीज़ है? दोनों एक ही हैं। तो 20,000 डिवाइड बाय 10%, तो इसके लिए कितना आ गया? 2 लाख। तो दोनों का क्या चीज़? वैल्यू ऑफ फर्म निकल गया ना। सम्स में फिर से एक बार देख लेते हैं। सम्स में दे रखा हुआ था EBIT दे रखा था, डेब्ट दे रखा था, कॉस्ट ऑफ डेब्ट दे रखा था, KE दे रखा हुआ था। हम सबसे पहले क्या निकालिए? NI निकालिए या आफेस। तो NI या आफेस सिर्फ M के लिए निकला, N के लिए दोनों क्या चीज़ हो गया? सेम, क्योंकि इसमें तो डेब्ट है ही नहीं। तो अनलेवरेज फर्म के लिए दोनों क्या चीज़ हो गया? सेम हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या चीज़ किए हैं? वैल्यू ऑफ फर्म निकालें। वैल्यू ऑफ फर्म क्या का फॉर्मूला क्या चीज़ होता था? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट, वैल्यू प्लस इक्विटी प्लस वैल्यू प्लस डेब्ट, वैल्यू ऑफ डेब्ट। वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए NI बाई KE होता था और वैल्यू ऑफ डेब्ट के इंटरेस्ट बाई KD होता था। तो यही M के लिए NI कितना था? 13,000 डिवाइड बाय इसका परसेंट, KE का परसेंटेज। तो इस तरह से हम लोग को कितना वैल्यू ऑफ फर्म कितना निकल गया? 2,13,043। और इसमें कितना निकल गया हम लोग को? 2 लाख। कितना निकल गया है? 2 लाख रुपये। तो ये हम लोग का वैल्यू ऑफ फर्म निकल गया। M क्या है? वैल्यू ऑफ M इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ क्या चीज़? N। इसका मतलब वैल्यू ऑफ लेवरेज कंपनी इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलेवरेज कंपनी, है ना। वैल्यू ऑफ लेवरेज कंपनी इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलेवरेज कंपनी। जब इस तरह से होगा ना, तो हम लोग कौन सा बेचेंगे? किसका शेयर बेचेंगे? तो हम लोग लेवरेज कंपनी का शेयर बेचेंगे। किसका शेयर बेचेंगे? लेवरेज कंपनी का। लेट सेल 10% ऑफ लेवरेज कंपनी शेयर। 10% हम लोग क्या चीज़? लेवरेज कंपनी का शेयर मतलब सेल कर रहे हैं। तो इक्विटी का 10%, तो इक्विटी कितना था? सम्स में इक्विटी कितना निकाले थे? इक्विटी का वैल्यू कितना था? 1,13,043, यही था ना इक्विटी का। तो 1,13,043 का 10%, 1,13,043। तो इसमें 10% कितना आ गया? ये डेब्ट में 10% बेचेंगे। 10% डेब्ट कितना था? 1 लाख का था डेब्ट। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। तो हम लोग के पास पैसा कितना आ गया? हम लोग के पास पैसा कितना आ गया? 21,304। कितना पैसा आ गया? 21,304। इस तरह से हम लोग को इतना आ गया पैसा। अब परचेज किसका करेंगे? शेयर परचेज किसका करेंगे? शेयर ऑफ अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में तो शेयर ही है ना, 10%। 2 लाख है, तो 2 लाख का 10% कितना आ गया? 20,000। तो हम लोग के पास पैसा कितना बच गया? 1,304। इतना हम लोग के पास बच के रह गया। हो गया ना। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या निकाले थे? वैल्यू ऑफ फर्म निकाले थे। क्या चीज़ निकाले थे? वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के बाद लेवरेज कंपनी का वैल्यू अनलेवरेज से ज़्यादा था, तो लेवरेज कंपनी का शेयर हम लोग सेल कर देंगे। लेवरेज कंपनी का शेयर एंड डेब्ट क्या चीज़ कर देंगे? सेल कर देंगे। तो 10% हम लोग डेब्ट सेल किए लेवरेज कंपनी का। तो इक्विटी अगर हम लोग सेल किए तो इतने का इक्विटी सेल किए और डेब्ट इतने का सेल किए, क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000। तो हम लोग का टोटल मिला के पैसा कितने अपने पास पैसा कितना आ गया? 21,304। और परचेज किसका शेयर कर रहे हैं? एन का, अनलेवरेज कंपनी का। किसका शेयर परचेज करेंगे? अनलेवरेज कंपनी का। तो उसमें भी 10% का परचेज कर लिए। तो 2 लाख था यहाँ पे। वैल्यू ऑफ फर्म कितना था? मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी सब कुछ तो यही था। तो 2 लाख था, तो 2 लाख का 10% हम लोग क्या चीज़ किए?
परचेज़ कर लिए तो हम लोग के पास पैसा कितना बच गया 1304, इतना बच गया। इनकम व्यू पॉइंट से इक्विटी का रेट क्या चीज़ था दे रखा हुआ, लेवरेज कंपनी में 11.50 दे रखा था ना, तो 11304 का 11.5% हम लोग को यहाँ पे इनकम कितना आता 1300, यहाँ पे इनकम कितना आता 1300, और डेब्ट का कितना रेट था 7%, तो हम लोग 10,000 था बेचे थे तो उसका 7%, तो हम लोग को 700 आता, इतना आता था हम लोग को। तो हम लोग को के पास कितना आता अर्निंग 2000। यहाँ अनलेवरेज कंपनी का 20,000 का इन्वेस्ट किया तो 20,000 का ये कितना परसेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दे रखा हुआ अनलेवरेज कंपनी, तो 10%। तो यहाँ भी हम लोग को कितना इनकम हो गया 2000। तो दोनों का इनकम क्या चीज़ है, सेम है, दोनों में इनकम क्या चीज़ है, सेम है। लेकिन अगर हम लोग अनलेवरेज कंपनी का शेयर लेते हैं तो हम लोग के पास कितना पैसा बच जाता है 1304। तो इसलिए हम लोग क्या समझेंगे कि अनलेवरेज कंपनी में इन्वेस्ट करना हम लोग के लिए क्या चीज़ होगा, अच्छा रहेगा मतलब। तो इसलिए हैंस यू आर बेटर ऑफ बाय डूइंग आर्बिट्रेज, मतलब हम लोग यहाँ पे जो सेल कर रहे थे वो लोग हम लोग के लिए डिसीजन क्या हुआ, राइट हुआ। कैसे हुआ था एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ निकाले थे, ये हम लोग को एक पास इन्फॉर्मेशन था, EBIT दे रखा था, सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा था। तो हम लोग क्या चीज़ निकाले थे, वैल्यू ऑफ फर्म निकाले। तो वैल्यू ऑफ अनलेवरेज कंपनी मतलब वैल्यू ऑफ M का वैल्यू ऑफ अनलेवरेज कंपनी से ज़्यादा था, तो इसलिए हम लोग लेवरेज कंपनी का शेयर सेल कर दिए 10% के इक्विटी से, 10% के डेप्ट से, 10% इक्विटी से, 10% डेप्ट से, और परचेज कर लिया किसका, अनलेवरेज कंपनी का। तो अनलेवरेज कंपनी का कितना था 2 लाख था, तो 2 लाख का 10% परचेज कर लिए तो 20,000। तो हम लोग के पास पैसा कितना बच गया 1304। इस तरह से हम लोग इनकम में देखें तो यहाँ पे हम लोग को इनकम होता 1300, यहाँ पे 700 होता अगर हम लोग नहीं बेचते तो, और बेच लिए तो हम लोग के पास का भी कितना इनकम आया 2000 आया, वहाँ भी इनकम, दोनों का इनकम सेम है, लेकिन हम लोग के पास इतना तो पैसा बच गया ना, तो इसको फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे आर्बिट्रेज करना हम लोग के लिए बेटर हुआ। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।